बाई एक्स क्यूब प्लस 3x² बाई -4 और -x प्लस वाई 3 इक्वल टू 0। -x प्लस वाई 3 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो इक्वेशन तो उस फॉर्म का है कि यहाँ 3 घात का आ रहा है, इस जगह पे 3 घात का, इस जगह पे उससे कम घात का आ रहा है। लेकिन हम लोग पहले इसके फैक्टर करके देखते हैं आगे वाले के। पहले आप लोग फैक्टर करके देखोगे, उस फॉर्म का तो है लेकिन फैक्टर करके देखो, और अगर फैक्टर करके आसानी से हो रहा है तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके मैं देखो फैक्टर करके बता देता हूँ आपको। अगर लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं तो इसके फैक्टर क्या कर लेते हैं हम लोग, x³ प्लस 3x² बाई -4y³। तो इसको x³ को हम लिख सकते हैं माइनस का 3 को x² बाई प्लस का माइनस का 4x² बाई -4y³। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से x² कॉमन आ गया, x प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो x² माइनस y²। ठीक है, तो x² x प्लस वाई -4y, इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके, कॉमन क्या आ रहा है, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार क्या है। x³ प्लस 3x² बाई -4y³। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन आ गया पूरे से, x प्लस वाई कॉमन आ गया। यहाँ से बच क्या रहा है, x² माइनस 4y, x माइनस वाई कुछ ऐसी टर्म बच रही है। तो x प्लस वाई कॉमन आ गया, ये हो रहा है आपके x² माइनस 4xy -4xy² प्लस का 4xy²। तो ये कितना हो रहा है आपके, ये x माइनस 2xy -2xy प्लस के 4y², ये वाला हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2y, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2y कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2y, तो x माइनस 2y और x माइनस 2, ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ रहा है। ये जो है पीछे वाला x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ रहा है। जब अपन इस मेथड से करेंगे तो एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये दो आ जाएंगी। तो इसमें ये निरीक्षण मेथड नहीं लगेगा, इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि रिपीट हो गया ना, कॉन्सिडेंट हो जाएंगे कौन साइड। तो निरीक्षण विधि अपन नहीं लगाएंगे। फिर इसमें दूसरा मेथड लगा देंगे। इसमें हम लोग वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है आपके 9, इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा, इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा। इसमें नहीं लगेगा भाई इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड का। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको। एक दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है
देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसी मेथड से हो रहा है क्या, बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बाई प्लस 2x बाई स्क्वेयर माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x बाई स्क्वेयर माइनस बाई प्लस 1। फैक्टर करके देख लो, आप लोग विधि सीखनी है, फैक्टर करके देख लो। ये भी हालांकि 3 घात का और 1 घात का है। इक्वेशन तो f3 प्लस f1 इक्वल टू 0 फॉर्म का है, लेकिन इसके फैक्टर करके देख लो। अगर लीनियर फैक्टर हो रहे हैं तो अपना काम हो जाएगा, और अगर लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे तो नहीं होगा। तो देखो ये बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर बाई, यहाँ से एक एक्स बाई स्क्वेयर को आगे ले आओ, ये एक्स स्क्वेयर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, बाई स्क्वेयर, तो बाई प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, आपके एक्स बाई कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, बाई भी कॉमन आ रहा है, तो बाई प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा बाई। अब वापिस कौन कॉमन आ गया, इसको एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, ये बाई स्क्वेयर प्लस एक्स बाई है, बाई स्क्वेयर प्लस एक्स बाई आ गया, ठीक है। अब उधर से बाई कॉमन आ गया, तो बाई एक्स प्लस बाई और ये बाई प्लस एक्स रह जाएगा। तो ये भी आपके रिपीट हो रहा है, ये भी एक्स प्लस बाई और बाई प्लस एक्स, ये भी आपके रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी ये मेथड नहीं लगेगा, इसमें भी ये वाले मेथड नहीं लगेंगे, क्योंकि 2 रिपीट हो गए ना एक साथ। तो अब इसके लिए मैं आप लोगों को देखो दूसरा मेथड बताता हूँ। ऐसे केस में निरीक्षण विधि नहीं लगेगी और अपन वो वाली लगाएंगे। तो इसमें फाई टू एम की वैल्यू जो है वो वाली लगाएंगे अपन, जो अपन के पास थी अभी वो वाली लगाएंगे। तो फाई टू एम की जो वैल्यू है वो आपके क्या हो जाएगी, 0। तो वो वाली विधि भी नहीं लगेगी। तो अब आप तीसरा मेथड देखिए। वो तीसरा मेथड क्या है, सीमा विधि। तीसरा मेथड क्या है, सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट। तीसरा वाला जो है आपकी सीमा विधि है, मेथड ऑफ लिमिट। ये वाली विधि आप लगा के देखो, नहीं लग रही है, ठीक है। तो मेथड ऑफ लिमिट, ऐसे क्वेश्चंस में मेथड ऑफ लिमिट लगेगा। वो क्या है देखो, सीमा विधि। सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट। इसमें 3 मेथड होते हैं सीमा विधि में। फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखें, फर्स्ट क्या है, यदि दी गई इक्वेशन इस फॉर्म की हो, यदि दिया गया समीकरण y माइनस ए एक्स, इस तरीके का फैक्टर आ जाए, y माइनस क्या ए एक्स और एफ एन माइनस वन पी एन माइनस 2 इक्वल टू 0। एफ एन माइनस 1 यानी कि n घात का पद होता है अपन का सबसे पहले वाला, उसमें से एक घात को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये y माइनस ए एक्स, ये आपके क्या बच जाएगा, एफ एन माइनस 1, और ये आपके क्या बच जाएगा, पी एन माइनस क्या बच जाएगा, एन माइनस 1, ये बच जाएगा एन माइनस कितना बच जाएगा, 1। अब जहाँ पे ये क्या है और ये क्या है, ये हो गया आपके एन माइनस 1 घात का पद, और ये एन माइनस 1 में एन माइनस 1 या में एन माइनस 1 या इससे कम कोटि के पद। ये तो हो गया जहाँ वेयर एफ एन माइनस 1 तो हो गया एन माइनस 1 घात का पद, nth माइनस 1 घात का पद, घात का पद
और पी एन माइनस वन एन माइनस वन एन पी एन माइनस वन एन माइनस वन या इससे कम घात का पद, कम घात का पद, घात का पद, ये वाला हो गया। ठीक है, तब अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, y माइनस ए एक्स के लिए इसको सॉल्व करो तो ये पी एन माइनस वन और एफ एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। पी एन माइनस वन और एफ एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तथा अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अनंत स्पर्शी तथा y माइनस ए एक्स के संगत, y माइनस ए एक्स के संगत अनंत स्पर्शी, ये तो सॉल्यूशन हो गया कि ये इधर चला जाता है, डिवाइड कर देते हैं कि संगत अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं कि y माइनस ए एक्स तो यहाँ ही रह जाएगा, प्लस इस पे हम लोग लिमिट लगाएंगे क्या, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो ये वाली टर्म है p माइनस वन और एफ एन माइनस वन इक्वल टू 0। और बाई पे क्या, बाई अपॉन एक्स पे क्या लिमिट लगेगी, बाई अपॉन एक्स जाएगा कहाँ पर, बाई अपॉन एक्स पे लिमिट लगेगी, ये जाएगा a पर। ये कैसे आया कि अपन किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, बाई माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 के लिए अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं, तो इससे अपन को बाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, a, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की ये वाली होती है, बाई अपॉन एक्स दे रखा है अपन को आगे किताब में कि ये टेंडिंग टू a होना चाहिए, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो अनंत स्पर्शी यहाँ से आ जाएगी अगर ऐसा फैक्टर हो आपकी इक्वेशन में, एक फैक्टर ऐसा हो, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा मेथड क्या है कि माना ये वाला ऐसे है, दूसरा केस सीमा विधि में दूसरा केस, यदि इफ गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देन द, इसका मतलब इंग्लिश में क्या लिखोगे, करस्पॉन्ड एसम्पोर्ट करस्पॉन्ड टू बाई माइनस एक्स, एसम्पोर्ट्स करस्पॉन्ड टू बाई माइनस एक्स, यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखो एसम्पोर्ट्स करस्पॉन्ड टू बाई माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंग्लिश में, देखो इफ गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर गिवन इक्वेशन इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का ना हो के इस फॉर्म का हो के इसके दो फैक्टर हो, बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एफ एन माइनस टू हो, ये एफ एन माइनस कितना हो 2, अब दो फैक्टर आगे बाहर तो वो दो घात कम हो जाएगी ना, पहले एक फैक्टर बाहर निकाला था तो एक घात कम हो जाएगी, दो घात कम होगी इस वाले में, प्लस आगे क्या हो आपके पी एन माइनस वन, आगे क्या हो पी एन माइनस वन इक्वल टू 0, जहां वेयर, जहां एफ एन माइनस टू क्या है, एन एस माइनस टूथ डिग्री टर्म एन माइनस टू घात का पद, हिंदी वाले लिखेंगे एन माइनस टू घात का पद, पी एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन या एन माइनस वन से कम घात के पद, कम घात के पद, इंग्लिश वाले लिखो एन माइनस वन टर्म, एन माइनस वन और एन एस माइनस वन डिग्री और लेस देन एन एथ माइनस वन
डिग्री टर्म लेस देन हो और ये वाली हो, देन तब यहाँ से बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करें अपन, तो वही एफ एन माइनस टू में आप लोग भाग दोगे किसका, एफ एन माइनस टू में आप भाग दोगे किसका, पी एन माइनस वन में भाग दोगे किसका, पी एन माइनस वन में भाग दोगे किसका, एफ एन माइनस टू का इक्वल टू 0 और लिमिट लगा दो, तो बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर लिमिट वही एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और y अपॉन एक्सटेंडिंग टू a और पी एन माइनस वन और पी एन माइनस टू, ठीक है, ये वाली हो जाती है। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू या तो माइनस इन्फाइनाइट आएगी या प्लस इन्फाइनाइट आएगी। बताऊंगा मैं क्वेश्चन के अंतर्गत, या तो माइनस इन्फाइनाइट आएगी या प्लस इन्फाइनाइट आएगी। यानी इस स्थिति में कोई भी अनंत स्पर्शी, कोई भी अनंत स्पर्शी, कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। In that case there is no asymptotes। अगर इक्वेशन इस टाइप का है तो क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट बन जाती है, क्योंकि नीचे तो आपके 2 घात का टर्म ज़्यादा घात का हो गया और ऊपर कम घात का है, इसलिए वो ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका थर्ड केस, तीसरा केस क्या है, बस इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। फिर ये लिमिट का एक तो अपन के शुरू वाला मेथड, एक इंस्पेक्शन मेथड और एक ये सीमा विधि। बाकी सारे क्वेश्चंस इन्हीं से हम लोग करेंगे 1 बाय 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, 7 अब लगातार करेंगे फिर अपन मेथड ढूंढ के। ठीक है, तो ये थर्ड वाला, इसी में थर्ड वाला कि बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर एफ एन माइनस टू इंटू इक्वल हो बाई माइनस ए एक्स जी एन माइनस टू बाई माइनस ए एक्स यहाँ पे जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू 0। इस टाइप का, जैसे आपके होल स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये क्या है, जहाँ इनके बारे में लिखो वेयर एफ एन माइनस टू के बारे में लिखे तो nth माइनस 2 डिग्री टर्म n माइनस 2 घात का पद घात का पद, ठीक है, ये वाला जी एन माइनस 2, तो ये भी n माइनस 2 घात का पद है। वही इंग्लिश वाले लिखें कि nth माइनस 2 डिग्री टर्म पी एन माइनस 2, तो पी एन माइनस 2 या तो n माइनस 2 घात का होगा या इससे कम घात के, ns माइनस 2 n माइनस 2 या इससे कम घात के पद, कम घात के पद, घात के पद या तो n माइनस 2 होगा या इससे कम घात के पद होंगे। ऐसा होने पर क्या करते हैं, कम घात के पद, ऐसा होने पर हम लोग क्या करते हैं कि x टेंडिंग टू लिमिट लगाते हैं। ऐसा होने पर x तो जाता है इनफाइनाइट पे और बाई अपॉन एक्स जाता है किस पर, a पर। मैंने तरीका बताया ही था। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं किस पर, बाई माइनस ए एक्स, और इस पे लिमिट लगा देते हैं पूरे पे कि बाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो डिवाइड करते हैं ऐसे केस में कि बाई माइनस ए एक्स, ध्यान से देखना, बाई माइनस ए एक्स
डिवाइड करेंगे तो एफ एन माइनस टू आ जाएगा जी एन माइनस टू के अपॉन में, प्लस पी एन माइनस टू के अपॉन में, और इक्वल टू 0। एंड लिमिट लगा देते हैं क्या, एंड इसके संगत अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने पर बाई माइनस ए एक्स पे लिमिट लगा देते हैं, वही जो मैंने एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट लिखा है, और बाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू ए जी एन माइनस टू और एफ एन माइनस टू प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट और बाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू ए और पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0, ये लगा देते हैं। तो यहाँ से भी वैल्यू आएगी, इस बार इन्फाइनाइट नहीं बनेगा, और यहाँ से भी वैल्यू आएगी, तो आपके ये होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो आपके दो अनंत स्पर्शी आ जाएंगी फिर यहाँ से, क्योंकि ये फैक्टर बन जाएगा। जैसे कि अपन मान लें कि बाई माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स, इसकी वैल्यू कैपिटल ए आई है, इसकी वैल्यू, और पीछे वाले की वैल्यू कैपिटल बी आई है। तो यहाँ से अपन दो फैक्टर करेंगे, दो घात का समीकरण है, अतः 10 दो घात का समीकरण है 10, हमें दो अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होगी, बाई माइनस ए एक्स इक्वल टू C1 व बाई माइनस एंड बाई माइनस ए एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, C2 एंड एक तो ये प्राप्त होगी क्योंकि दो फैक्टर होंगे इसके, और एक ये प्राप्त होगी। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले में दो फैक्टर का है, तो ये तीन मेथड हैं कि बाई माइनस एक्स वाला हो उसका भाग दे दो जो इससे पहले वाला था, अगर इस फॉर्म का है तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, उससे पहले वाले फॉर्म का है तो 1 निकलेगी, और ये इस फॉर्म का है तो 2 निकलेगी। ठीक है, और एक और नोट आता है लास्ट में कि यदि इक्वेशन इस फॉर्म का हो तो आप ध्यान रखें, देखो कौन से फॉर्म का बता रहा हूँ मैं आपको, कि दो पद ना हो के 3 पद हो, दो पद ना हो के, चौथा मेथड क्या है इसी का, बस इन 6 मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है, अपन और कोई मेथड यूज ही नहीं करेंगे। जो ये 6 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वाला बाई इक्वल टू 1 वाला, और एम एक्स इक्वल टू 1 और बाई इक्वल टू एम वाला, दूसरा इंस्पेक्शन मेथड, और ये 4 ये सीमा के। तो अपन को क्या वो इक्वेशन होगी यहाँ पे सॉल्व कर करके देखेंगे अपन कौन कौन सी होगा। जैसे मैंने पहले देखा था कि चौथा मेथड है कि दी गई समीकरण, यदि समीकरण क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का हो, वही पी एन माइनस एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर्म का हो, तब के फॉर्म का हो, के रूप का हो, मतलब फॉर्म का मतलब इफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देन एसमपोर्ट्स क्या आएगी, अनंत स्पर्शी, एसमपोर्ट्स अनंत स्पर्शी क्या होती है, अनंत स्पर्शी बनेगी आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस, ये तो एडजस्टेज रह जाएगा, इसका भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे पी एन माइनस 1, एक तो लिमिट लगा देंगे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, पी एन माइनस 1 में भाग दे देंगे, और कितना एफ एन माइनस 1 इक्वल टू 0, और बाई पे लिमिट लगेगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 करो तो बाई अपॉन एक्स पे लिमिट लगेगी माइनस का कितना, ए अपॉन बी। इसको तीसरा वाला नहीं करते, केवल एक्स और बाई वाला करते हैं, तो बाई अपॉन एक्स पे लिमिट लगती है कितना, माइनस का ए अपॉन बी, बाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू माइनस का ए अपॉन बी। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चंस पे, अब मेथड हो गए ख़त्म। तो वापस आप लोग क्वेश्चंस पे आए, तो देखो वापस आपके क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपना 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, देखो x³ प्लस 3x² बाई
एक्स क्यूब प्लस 3x² बाई माइनस बाई क्यूब माइनस 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके पहले फैक्टर कर लो, क्योंकि अब लिमिट मेथड लगाएंगे। चार मेथड देखो, m इक्वल टू 1 वाला, सॉरी x इक्वल टू 1 वाला और y इक्वल टू m वाला इसमें मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे 5 3m की वैल्यू निकालें अपन, तो ये तो 1 बन जाएगी, 3m माइनस 4m क्यूब बन जाएगी। चलो ये तो बन जाएगी, लेकिन 5 to m की वैल्यू है 0, तो c की सारी वैल्यूज ही 0 हो जाएगी, तो ये मेथड नहीं लगेगा। इंस्पेक्शन मेथड इसलिए नहीं लगेगा, जो अपन के F3 और मैंने अभी लगाया था कुछ देर पहले वो वाला, इसलिए नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसके फैक्टर जो है लीनियर नहीं आ रहे, हम लोगों ने फैक्टर करके देख लिया। तो अब ये लिमिट मेथड लगेगा, इसमें सीमा विधि लगेगी। देखो कैसे लगेगी लिमिट मेथड। तो पहले इसके फैक्टर कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले अब के बाद, पहले जो ऊपर मेथड लग गया, अब के बाद हर क्वेश्चन के फैक्टर करके देखोगे हाईएस्ट डिग्री टर्म के। तो ये आपके एक्स क्यूब प्लस में 3x² बाई, इसको आप लोग ऐसे लिख दो 3x² बाई को के x² बाई आगे प्लस का 4x² बाई पीछे माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 इक्वल टू कितना है? माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 है, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों से कॉमन आ गया x², तो x माइनस वाई, इन दोनों से कॉमन आ गया 4y² माइनस का, नहीं 4 क्या आ रहा है? 4y कॉमन आ रहा है, 4y, तो x² माइनस y² माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मेथड लगाएंगे, ध्यान से देखें अच्छे से। x² x माइनस वाई 4y, x माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई को बाहर निकाल दो, x माइनस वाई को बाहर निकाल दिया। ठीक है, x माइनस वाई को हम लोगों ने निकाल दिया बाहर, तो कितना बच रहा है? x² माइनस 4y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई, ये जो हो गया आपके होता है x माइनस वाई, ये इसको हम लोग सॉल्व करें तो x² माइनस 4x बाई अच्छा x माइनस बाई था ना पीछे, ये क्या था देखो एक बार, प्लस का 4x बाई, x³ माइनस x² वाई, तो x बाई रह गया, माइनस का y ले लिया x² माइनस y², माइनस का x प्लस y ले लिया अपन ने कॉमन, तो x प्लस y बच रहा है, माइनस का कॉमन लें और प्लस का कॉमन, अच्छा यहाँ पे तो प्लस का ही कॉमन आएगा ना, 4y, ये प्लस का कॉमन आएगा, प्लस का y कॉमन लेंगे तो भी x² माइनस ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का कॉमन लेंगे तब भी क्या आएगा? 4x बाई एक मिनट देख लेते हैं, x² कॉमन ले लिया तो x माइनस बाई प्लस का 4, अच्छा ये माइनस का है अपन के, हाँ ये माइनस का है 4xy², अच्छा ये प्लस का है तो 4y कॉमन ले लिया तो 4y कॉमन ले लिया तो x² माइनस y², ये प्लस का है तो x माइनस y कॉमन आ गया, x प्लस y बच गया, सही है, x माइनस y कॉमन आ गया, x प्लस y,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस 4y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके x माइनस बाई और ये बन गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखो अब इसमें दो तरीके का बन गया ये। इसमें अगर अपन बाई माइनस एक्स टर्म बनाएं इसको, जैसे आपके सर आपने बाई माइनस एक्स से बताया था, तो बाई माइनस एक्स बनाए तो पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स प्लस 2y ये एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, अब ये किस किस फॉर्म का बन रहा है, इसके लिए सॉल्व करें अपन, दोनों बता रहा हूँ मैं आपके लिए, एक ही अनंत स्पर्शी होगी इसकी, इसके लिए सॉल्व करें पहले वाले के लिए। हाँ, पहले वाले के लिए सॉल्व करें तो कौन सा मेथड लग रहा है और दूसरे वाले के लिए सॉल्व करें तो कौन सा मेथड लग रहा है। पहले वाले के लिए सॉल्व करें अपन तो बाई माइनस एक्स मैंने क्या लिखा था, एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1, यही लिखा था ना। अब एन इक्वल टू कितना था, 3, एन इक्वल टू 3, तो बाई माइनस एक्स एफ एन में 3 में से 2 गया तो F2 और P 3 में से बन गया तो P2 या इससे कम घात के। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी आप जब बात करो तो आप लोग लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और बाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू ए, और P2 में F2 लगा दो और आपके एक आ जाएगी। फर्स्ट वाला लिमिट का फर्स्ट वाला केस। सेकंड वाला ये तो एक अनंत स्पर्शी तो यहाँ से आ जाएगी। सेकंड वाला इस फैक्टर के लिए निकालोगे, सेकंड वाला इस फैक्टर के लिए निकालोगे तो x प्लस 2y का स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करोगे x माइनस बाई माइनस 3 डिवाइडेड अपॉन क्या कर दोगे बाई माइनस एक्स और लिमिट लगा दोगे। ठीक है, इससे क्या आ रहा है वो अपन को पता लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ रहा है वो पता लग जाएगा। तो अब अपन लगाते हैं सीमा विधि। अब कौन सा मेथड लगाएंगे, सीमा विधि, मेथड ऑफ लिमिट, सीमा विधि हम लोग लगाएंगे, सीमा विधि मेथड ऑफ लिमिट। तो गिवन इक्वेशन किस फॉर्म का है देखो, पहले एसम को बाई माइनस ए एक्स के संगत, ऐसे लिखोगे आप लोग, बाई माइनस ए एक्स के संगत अनंत स्पर्शी, के संगत अनंत स्पर्शी एसमपोर्ट्स करस्पॉन्ड टू बाई माइनस ए एक्स। ठीक है, तो क्या करोगे, बाई माइनस ए एक्स एफ एन माइनस 1 प्लस क्या फॉर्म था पी एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर अपन ने क्या किया था कि बाई माइनस ए एक्स इसमें क्या किया था, ये कितने घात का था एन माइनस 1 घात का, तो लिमिट ऑफ क्या लगाया था एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी एन माइनस 1 और एफ एन माइनस 1 इक्वल टू 0, और बाई अपॉन एक्स किस पे गया था, ए पे गया था, जहाँ ये वाला इस फॉर्म का ये मेथड था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एन माइनस 1 कितना है, हेयर एफ एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है x प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि n इक्वल टू 3 है, और पी एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है x माइनस बाई माइनस 3, तो लगा दीजिए। और लिमिट कितना है, लिमिट बाई माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 किया तो अपन के बाई अपॉन एक्स इक्वल टू ए आया था, तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1, तो 1 पे लिमिट जाएगी। तो जो बाई अपॉन एक्स है यहाँ पे
वो किधर की तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ, पॉजिटिव 1 की तरफ। 10 अतः लिमिट अनंत स्पर्शी निकालो तो y माइनस ए एक्स की जगह तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ये मेथड लगाया पूरा, ये मैंने मेथड लिखा है, एक क्वेश्चन में लिखा है, आगे नहीं लिखेंगे। y माइनस एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट टू y अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1। किस किस पे, जो ये पूरा फैक्टर है डिवाइड कर दो पहले तो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो x माइनस बाई -3 डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस 2y का क्या है होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो ये वैल्यू आएगी वही अपन की क्या हो जाएगी, एसिम्पोट्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक एसिम्पोट्स इसके करस्पॉन्डिंग y माइनस एक्स, ए नहीं था ना अपने, तो y माइनस एक्स के संगत अनंत स्पर्शी ये बन जाएगी। तो y माइनस एक्स के संगत ये वाली बनेगी तो क्या बनेगा, देखो ये तो y माइनस एक्स ही रहेगा। अब उसको सॉल्व कर लो तो अब क्या है कि यहाँ पे x जो है इन्फाइनाइट पे जा रहा है और y अपॉन एक्स 1 पे जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, पूरी इक्वेशन से x कॉमन लेके काट दो, पूरी इक्वेशन से x को कॉमन लेके काट दो। तो ऊपर से x कॉमन लोगे तो x कॉमन आ गया, देखो ये बनेगा 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन लोगे तो बाहर x स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस 2 y अपॉन कितना x का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। एक x से एक x कट गया, ठीक है। तो y माइनस एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और y अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है। अब लिमिट लगाओ तो एक तो 1 अपॉन एक्स टर्म तो अलग होगी और ये वाली पूरी 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स, 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो लिमिट लगाओगे तो ये 3 अपॉन एक्स है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर x जब इन्फाइनाइट पे जाता है तो 1 अपॉन एक्स वाली सारी टर्म कहाँ पे जाती है, 0 पे। 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। y अपॉन एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1, तो ऊपर 0 हो गया, वो वाला पूरा के पूरा क्या हो गया 0। नीचे आप लोग रखोगे तो y अपॉन एक्स के स्थान पर 1 आ जाएगा, y अपॉन एक्स के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। तो यानी और 1 अपॉन एक्स पे लिमिट लगाओगे तो ये भी 0 हो रहा है। तो फाइनली आपके जो पीछे वाली वैल्यू है लिमिट लगाने के बाद 1 अपॉन एक्स की वैसे 0 हो रहा है, चाहे वो 0 हो चाहे ना हो, ये होगी 0 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कौन सी अपन के एसिम्पोट्स आ गई, एक जो अनंत स्पर्शी है वो कौन सी आ गई बताओ। अतः अनंत स्पर्शी क्या आ गई अपन की, अनंत स्पर्शी आ गई अपन के, एक अनंत स्पर्शी आ गई, एसिम्पोट आ गई, अनंत स्पर्शी एसिम्पोट्स, ठीक है। क्या y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, एक आ गया, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व हो गया, पहले कौन सा था y माइनस एक्स। अब समीकरण 1 को इसके लिए सॉल्व करो, आगे वाले के लिए, इसके लिए इसको डिवाइड कर दो। समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखने पर समीकरण 1 से क्या आ रहा है देखो, इसके लिए सॉल्व करो तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, दोनों के लिए करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए जो जितने फैक्टर आते हैं, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, 3 फैक्टर आते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे डिवाइड करवा दो, तो इससे डिवाइड करवाएंगे x माइनस बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0। अतः x प्लस 2y के संगत x प्लस 2y होल स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी क्या आएगी देखो, सॉल्व करके देखते हैं। आती है तो ठीक है और नहीं आती है तो इन्फाइनाइट बन जाएगा।
रियल आना चाहिए, पर देखो तो x प्लस 2y आप लोग लिखोगे दस द एसम कोड्स करस्पॉन्ड टू x प्लस 2y का होल स्क्वायर, एसम कोड्स करस्पॉन्ड टू x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस पे आप लोग लिमिट लगाओगे क्या, पहले मैंने सॉल्व किया, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाई, सॉल्व किया, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x माइनस बाई माइनस 3 डिवाइडेड अपॉन x प्लस 2y इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पे जो फैक्टर था ना ये वाला fn माइनस 2 वाला था, एक घात का था, और ये भी एक घात का है। अगर ये आपके दो घात का होता है ये तो दिक्कत होती, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके, देखो कैसे आया x माइ, अब बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स पे लिमिट कैसे लगाते हैं, जिसकी अपन बात कर रहे होते हैं x प्लस 2y इक्वल टू जो भी है उसको 0 के बराबर करते हैं, उसको किसके बराबर करते हैं, 0 के। लिमिट कैसे निकालते हैं, बाई अपॉन एक्स की, कि जो x और बाई वाली टर्म होती है ना, इसमें चाहे आगे कुछ भी हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता, इसको 0 के बराबर करोगे और बाई अपॉन एक्स के लिए सॉल्व कर लो, x इक्वल टू माइनस का 2y, तो यहाँ से बाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 1/2, तो ये जाएगी आपके माइनस का 1/2 पर, माइनस का किस पे जाएगी 1/2 पर, ठीक है। तो अब एसम कोड्स देखो, तो एसम कोड्स अब क्या आएंगे आपके कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस इसमें से वही x टेंडिंग टू 0 इन्फाइनाइट जाता है, अगर x इन्फाइनाइट पे जाता है तो x को ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दीजिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट बाई अपॉन x टेंडिंग टू माइनस हाफ, तो x कॉमन लेके काटेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है 0, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाओगे तो देखो क्या बनेगा 1 माइनस, इसकी जगह तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, पीछे वो 0 बन जाएगा, एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे 0 बन गया, नीचे वाला देखो 1 प्लस 2 और इसकी जगह कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, तो x प्लस 2y, ये ऊपर तो बन रहा है 3/2 और नीचे 2 से 2 कट गया, माइनस 1/1 यानी कि क्या बन गया 0, तो x प्लस 2y इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है इन्फाइनाइट। कहने का मतलब इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, इस लिमिट की वैल्यू इन्फाइनाइट आ गई ना, इस लिमिट की वैल्यू जो लिमिट थी अपन के, दिस इम्प्लाइज दैट जो लिमिट थी अपन के ये वाली यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जो लिमिट थी x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट y अपॉन x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1, ये वाली जो थी, ये वाली इसकी वैल्यू क्या आ रही है इन्फाइनाइट, यानी कि आप लोग कैसे लिखोगे, देखो ये तो इन्फाइनाइट बन रहा है, सिंस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट मैंने बताया था y अपॉन एक्स माइनस 1/2 1 माइनस y अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके इन्फाइनाइट, क्योंकि आप कहोगे सर आपने इसमें इन्फाइनाइट जोड़ रखा है तो ये इक्वेशन कैसे हुई, इन्फाइनाइट ऐसे जोड़ते नहीं है इन्फाइनाइट, तो ये लिमिट दिखा दो आप लोग कि ये इन्फाइनाइट है। मैंने क्या कहा था सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड से तो ये वाली आ गई, लिमिट का एक आ गई ना ये वाली, सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था कि अगर इसका होल स्क्वायर हो इसका और आगे कोई टर्म ना हो इसकी x प्लस 2y की, तो क्या आता है, या तो प्लस इन्फाइनाइट आता है वहाँ पे बताया था, या फिर क्या आता है माइनस इन्फाइनाइट। जैसे देखो मैंने क्या बताया था कि बाई माइनस ax का होल स्क्वायर हो और fn माइनस 2 हो और pn माइनस 2 हो, तो हम क्या करते थे बाई माइनस ax का होल स्क्वायर लिमिट लगाते थे x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट और बाई अपॉन x टेंडिंग टू a,
और किस पे लगाते थे, पी एन माइनस टू पे, और एफ एन किस पे, माइनस टू पे इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था, या तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट आएगी लिमिट की, या क्या आएगी, माइनस इन्फाइनाइट। तो कोई एसिम्पोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये यही घात का हो तो यहाँ पे भी इन्फाइनाइट आ गया। सो देयर इज नो एसिम्पोट्स करस्पॉन्ड टू, thus no asymptotes correspond to x प्लस 2y का स्क्वायर। अतः x प्लस 2y के संगत कोई अनंत स्पर्शी कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। अगर कोई नहीं है, फलतः इसकी कितनी अनंत स्पर्शियाँ हुई, दस गिवन इक्वेशन हैव ओनली वन एसिम्पोट्स। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके पास सिर्फ एक ही क्या होगी, आपके अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है, तो ये आपके लिमिट मेथड है, एक ही अनंत स्पर्शी होगी। तो ये अपन के है लिमिट मेथड। अतः दी गई इक्वेशन के पास, नोट करो इसको, दी गई इक्वेशन के पास एक ही अनंत स्पर्शी होगी। दी गई इक्वेशन के पास एक ही अनंत स्पर्शी होगी, और वो क्या है, बाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगी, 0। एक मिनट और देख लीजिए, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन। गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन। एक्स क्यूब एक्स प्लस 2y, अच्छा, ये गलती कर रहे हैं, गलती। एक मिनट, एक गलती की है, कौन सी गलती किए हैं, एक मिनट। ये तो बाई माइनस एक्स था ना, बाई माइनस एक्स। अरे ये गलती कर गए, यहाँ देखो, ये गलती कर गए कि यहाँ बाई माइनस एक्स है। मल्टीप्लिकेशन में यही तो था अपन के कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर और बाई माइनस एक्स करो इसको, बाई माइनस एक्स, तो ये चेंज हो जाएगा, तब अनंत स्पर्शी आ रही है। बाई माइनस एक्स किया हम लोगों ने, तो अनंत स्पर्शी आएगी। देखो, ये ध्यान रखें कैलकुलेशन का, कभी कभी दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन की कि टर्म आप गलत लिख दो, टर्म आप क्या लिख दो, गलत, तो वो हो जाता है। तो बाई माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट लगाओ, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस बाई अपॉन एक्स और 3 माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये बाई अपॉन एक्स माइनस 1। अब 0 नहीं हो, अब इन्फाइनाइट नहीं होगा, अब अनंत स्पर्शी आ जाएगी। देखो क्या आ रही है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, लिमिट लगा दो, तो 1 माइनस प्लस हाफ, ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0। बाई अपॉन एक्स के स्थान पर माइनस हाफ, और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, देखो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके 3/2, और ये माइनस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1, और अगर ये 1 है तो आपके x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। अतः अपन की कितनी अनंत स्पर्शी आ गई, 3। कौन कौन सी आ गई, वो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाई माइनस एक्स का। थोड़ी कैलकुलेशन ही आप अपन के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। अपन की कैलकुलेशन तो नहीं थी,
मैंने टर्म गलत लिख दिया था ये वाला, तो वो टर्म का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जैसे अब एक और क्वेश्चन करें हम लोग आगे, 8वां क्वेश्चन है। तो ऐसे मेथड लगते हैं, आप लोग अगर सीख गए हो तो ऐसे मेथड लगाने पड़ते हैं। पहले फैक्टर कर लो, उसके फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है। अतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां क्या होंगी? फलतः दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां तीन आ गई ना, कौन कौन सी? एक तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक x प्लस 2y इक्वल टू +1 और x प्लस 2y इक्वल टू -1। दस कॉन्सिक्वेंटली द रिक्वायर्ड एसिम्पोट्स आर, आप इंग्लिश वाले लिखोगे कॉन्सिक्वेंटली द रिक्वायर्ड एसिम्पोट्स आर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपन के 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखोगे आप लोग, x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 5x² वाई स्क्वायर प्लस 5x² वाई स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में x प्लस वाई, प्लस में कितना दे रखा है? x प्लस वाई प्लस 1, नहीं यही है, केवल यही है, सॉरी। तो ये देखो, इसमें ना तो अपन वहाँ से करेंगे जो m y इक्वल टू 1 वाला, m वाला और x इक्वल टू 1 वाला, तो वहाँ से हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है कि ये आपके फैक्टर क्या बनेगा, 5/3m की वैल्यू क्या बनेगी आपके 1 माइनस एम स्क्वायर और 1 प्लस m, ये तो उसी से हो जाएगा। 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस m, दो वैल्यू आ जाएगी, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू +1, ठीक है। लेकिन अपन लिमिट मेथड पे आ गए, तो अब अपन लिमिट मेथड से ही करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करोगे आप लोग कि इसका 3 फैक्टर कर लो, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x प्लस 2y प्लस 5x² वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर दोगे? 0, ठीक है। इक्वल टू में क्या कर दोगे? 0। तो देखो इक्वेशन नंबर 1, अब 3 फैक्टर बन गए, एक x माइनस 1 बन गया, एक x प्लस वाई बन गया, एक x प्लस क्या बन गया आपके x प्लस 2y बन गया। तो अब 3 फैक्टर बन गए, तो अपन की 3 अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तीनों ही फर्स्ट फॉर्म की बन रहे हैं, जो लिमिट मेथड का फर्स्ट फॉर्म था। कौन सा वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो घबराना नहीं है। फर्स्ट मेथड ये वाला है, y माइनस ए एक्स पी एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 1 वाला, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, इसको तो इधर रखते थे, इसको इधर भाग दे देते और लिमिट लगा देते। तो इसके लिए निकाल रहे हो तो इन दोनों का भाग दे देंगे, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इन दोनों का भाग दे देंगे, क्योंकि सारे फैक्टर इसी तरीके के हैं। और इसके लिए निकाल रहे हैं तो इन दोनों का भाग दे देंगे। तो देखो क्या क्या होगा, x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्शी, के संगत अनंत स्पर्शी एसिम्पोट्स correspond to
एक्स माइनस टू बाई, ठीक है, तो सॉरी एक्स माइनस बाय, तो ये तो एज इट इज रखो, एक्स माइनस बाई, बाकी पे सब पे लिमिट लगा दो, एक्स बाई की लिमिट बाई अपॉन एक्स की बता रहा हूँ, इस पे अलग लगा दो, 5 तो बाहर आ जाएगा इस वाली टर्म पे, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई और एक्स प्लस टू बाई। ये लिमिट मेथड बहुत सिंपल है, फैक्टर कर लो, पीछे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक तो कट जाएगा एक्स प्लस बाई से एक्स प्लस बाई, तो 1 अपॉन में कितना रह जाएगा, एक्स प्लस टू बाई ही रह जाएगा, भाग देंगे तो एक तो कट जाएगा ना, इनका भाग दे रहे हैं इसमें और तब लिख रहे हैं तो एक कट जाएगा। अब बाई अपॉन एक्स पे लिमिट, तो अपन क्या करते थे, इसको 0 के बराबर करते हैं लिमिट निकालने के लिए, और x इक्वल टू वाई, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है आपके a, सॉरी 1 आ रहा है, तो y अपॉन एक्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 1 पे, y अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1, ये इनफाइनाइट, और y अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1, ये भी 1 पे गया और वो भी 1 पे गया। चलो अब काम करते हैं, अब काम करते हैं हम लोग, देखो क्या निकालने का बहुत सिंपल मेथड है ये, 5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन एक्स टेंडिंग टू 1, x इनफाइनाइट पे जा रहा है तो x को ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के काट दो, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बनेगा, और ये 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स बनेगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाई अपॉन एक्स, आप शायद चाहे तो एक साथ लगा सकते थे, इनमें चाहो तो अलग अलग लगा सकते थे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स अलग बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब लिमिट लगा दीजिए, तो x प्लस एक्स माइनस बाई 5 इंटू लिमिट लगाओ, तो ऊपर बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, क्योंकि ये 1 बन रहा है, ये 1 पे चला गया 1, ये भी 1 पे चला गया और ये भी 1 पे जा रहा है, ये 0 पे जाएगा पूरा, ये 1 पे जाएगा, तो और पीछे वाला बन गया 0 इंटू 1 अपॉन कितना बन रहा है 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया फाइनली बताओ, x माइनस बाई प्लस 5 इंटू ऊपर ये वाला 2, ये वाला 2.3, 2.3, तो 2 से 2 कट गया, तो x माइनस बाई प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3x माइनस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0, एक एसमपोर्ट ये वाली आ गई, फर्स्ट एसमपोर्ट, ठीक है, ये वाली आ गई लिमिट मेथड से। लिमिट मेथड से सरल पड़ता है क्वेश्चन, है ना, फैक्टर कर लो आप तो सरल पड़ता है लिमिट मेथड से। अब दूसरा देखो, दूसरा में देखें किसके संगत होगी, x माइनस बाई के संगत होगी। अब करस x प्लस बाई के संगत अनंत स्पर्शी निकालो, तथा डायरेक्ट लिख दो x प्लस बाई के संगत अनंत स्पर्शी क्या आएगी, देखो अनंत स्पर्शी वही इंग्लिश वाले लिखोगे एसमपोर्ट्स
करस्पॉन्ड टू x प्लस बाई। तो अब आप लोग क्या करोगे, जब x प्लस बाई के संगत निकाल रहे हो तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इससे अलग और इससे अलग, और लिमिट लगा दो। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, देखो x प्लस बाई, ये फर्स्ट वाला मेथड ही चल रहा है अभी लिमिट का। 4 मेथड बताए थे, ये फर्स्ट, ये तीनों में ही फर्स्ट लगेगा। x प्लस बाई प्लस 5 को ले लो भार, 5 को कहाँ ले लिया भार, ठीक है, 5 को ले लिया भार, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और बाई अपॉन एक्स की अभी मैं काउंट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है, बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई। इस बार दो फैक्टर कौन कौन से आएंगे, एक्स प्लस बाई के लिए निकाल रहे हैं, तो एक तो ये आएगा और एक ये वाला आएगा, तो एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस 2 बाई। आ गया ये वाले मेथड, ठीक है, इस पे अलग लिमिट लगा दो और पीछे वाले पे अलग लगा दो। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पीछे वाला कितना है, केवल x प्लस बाई डिवाइडेड अपॉन x माइनस बाई और x प्लस 2 बाई इक्वल टू 0। अब सर आप कहो लिमिट की, तो आपके पहले जब बाई माइनस ए एक्स फॉर्मूले में बाई माइनस ए एक्स था, तो बाई इक्वल टू आ रहा था आपके माइनस ए। इस वाले में क्या है, बाई प्लस ए एक्स, माइनस की जगह प्लस है, बाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो बाई माइनस ए एक्स किस माइनस पे जाएगा, या माइनस होता है तो प्लस पे जाता है, और बीच में प्लस होता है तो किस पे जाता है, माइनस पे जाता है। तो बाई अपॉन एक्स जो है इसकी लिमिट लगेगी बाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू -1, बाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू -1, ठीक है, -1 पे गया। अब -1 पे गया तो देखो क्या क्या हो रहा है, x प्लस बाई प्लस 5, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और बाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू -1। काम करो, एक्स स्क्वायर ऊपर से नीचे कॉमन लेके काट दो, क्योंकि x कहाँ पे जा रहा है अपन के, इनफाइनाइट पे, तो 1 प्लस ये बन जाएगा y अपॉन एक्स का क्या, होल स्क्वायर, y अपॉन एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये x कॉमन ले रहे हैं ना, तो 1 माइनस बाई अपॉन एक्स और 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स, एक ये वाला बन गया। पीछे वाला क्या बन रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन एक्स टेंडिंग टू -1, एक तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा बाहर, प्लस इस पीछे वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो उधर दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और y अपॉन एक्स टेंडिंग टू -1, एक तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि नीचे 2 घात है और ऊपर एक ही घात है, ठीक है। ऊपर बनेगा क्या, 1 प्लस बाई अपॉन एक्स, और ये बनेगा कितना, 1 माइनस बाई अपॉन एक्स और 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब लिमिट लगा दीजिए, तो x प्लस बाई प्लस 5 डॉट लिमिट लगाएंगे तो क्या बन रहा है, देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई अपॉन एक्स की जगह, और 1 प्लस 2 इंटू 1, ये तो ये बन रहा है, ये 1 अपॉन एक्स इन्फाइनाइट पे जाएगा तो ये डायरेक्टली 0 हो गया। पीछे वाला आगे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये तो आपके, चलो फिर भी 1 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपके क्या हो गया, 0 हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, 0। ये तो +2 हो जाएगा ना, और ये -2 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया डायरेक्टली। तो x प्लस बाई 5, ऊपर बन रहा है 2, ये वाला, नीचे भी ये 2 इंटू 3, तो इससे ये कट गया, इक्वल टू 0। तो वही x प्लस बाई प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 0, 3 से मल्टी करवा दो, 3x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक एसएम पोर्ट सी वाली आ गई,
एक एसिम्पोट्स एक ही मेथड से आ रहे हैं सारे। तो देखो एक ऐसे एक एसिम्पोट हो गई, दो एसिम्पोट्स हो गई, अब कौन बचा है? ये वाला बचा। अब फाइनली इसके लिए लिखो इसी प्रकार सिमिलरली x प्लस 2y के संगत अनंत स्पर्शी के संगत क्या है? अनंत स्पर्शी। तो क्या आएगी देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, जब भी करस्पॉन्ड टू वही इंग्लिश वाले लिखे तो एसिम्पोट करस्पॉन्ड टू x प्लस वाई की जगह क्या कर दोगे? चलो लिख ही लो, आप लोग कहोगे फिर सर आपने लिखा नहीं। एसिम्पोट्स करस्पॉन्ड्स टू x प्लस 2y। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो, इस बार इधर सिर्फ x प्लस 2y को रहने दो और इन दोनों का भाग दे दो, इन दोनों का भाग दे दो। ठीक है, तो x प्लस 2y के लिए निकालोगे तो x प्लस 2y, तो सबसे आगे फिर 5 इंटू लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और y अपॉन x की मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, वही x स्क्वायर ऊपर प्लस y स्क्वायर नीचे। अब इस बार कौन कौन आएगा? एक तो x माइनस y आएगा और एक x प्लस y आएगा। ठीक है, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन x की मैं बता रहा हूँ। अब जब y अपॉन x प्लस वाई का x प्लस वाई में भाग दोगे तो कट जाएगा ना, तो कौन बचेगा? 1 अपॉन सिर्फ बचेगा आपके कौन सा? x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका भाग दोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। देखो तो आपके ये क्या बन गया? ये तो एज इट इज चल रहा है x प्लस, अच्छा लिमिट देखनी है ना, लिमिट। तो मैंने क्या कहा, जिस फैक्टर के लिए निकाल रहे हो उसको इसको 0 कर लो। तो x इक्वल टू माइनस 2y, तो y अपॉन x इक्वल टू माइनस का कितना आ रहा है? 1/2। तो ये किस पे जाएगा? माइनस का 1/2 और ये किस पे जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक है, अब x पे लिमिट क्या लगी हुई है? इनफाइनाइट, तो कॉमन लेके काट दो। लिमिट मेथड जो है ये भी काफ़ी छोटा होता है पर अलग अलग होता है हर फैक्टर के लिए। तो x प्लस 2y प्लस 5 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन x टेंडिंग टू माइनस हाफ। कॉमन लेके काटोगे तो y अपॉन ऊपर तो y अपॉन x का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1 माइनस y अपॉन x और 1 प्लस y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट y अपॉन x टेंडिंग टू माइनस हाफ और ये 1 अपॉन x अलग डॉट 1 अपॉन 1 माइनस y अपॉन x हो जाएगा। इक्वल टू में क्या कर दोगे? 0। इक्वल टू में क्या करोगे? 0। तो ये आपके क्या बनेगा? देखो x प्लस 2y लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। तो x प्लस 2y प्लस 5 इंटू ऊपर तो देखो कितना हो जाएगा? 1 प्लस
-1/2 का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1 ये हो जाएगा। पीछे ये 1/x होने की वजह से पूरा के पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। झंझट ही नहीं है पीछे वाले का तो, क्योंकि 0 हो जाएगा। इसको रखो या मत रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल करना है अपन को जितना हो। तो x + 2/5 × 1 + 1/4, ये 3/2 और ये ½ + 0, तो आपके कितना आ गया, x + 2y (5/4) और नीचे कितना आ रहा है, 3/4 कट जाएगा, यानी कि x + 2y 25/3 = 0। पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 3x + 6y + 25 = 0। अतः अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ कौन कौन सी आ गई? अतः अभिष्ट रिक्वायर्ड, अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ thus required asymptotes कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले कौन सी आई थी, 3x - 3y + का 5 = 0, सबसे पहले वाली तो ये आई थी। दूसरी वाली 3x + 3y + 5 = 0, दूसरी वाली। और तीसरी वाली 3x + 6y + 25 = 0। देख देख के नोट करो, तीनों एसिम्पोट्स आ गए अपन के, देखिए उसको और देखते हुए नोट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे अपन ने गलत लिमिट रख दी थी। देखो इसमें लिमिट गलत क्या रखी थी कि हम -1 आना चाहिए, -1, ये आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पे -1 आना चाहिए, ये -1 आएगा ना तो ये आपके -1 हो जाएगा। ये -1 आएगा तो ये -1, और ये -1 2 से 2 कट गया तो ये माइनस का कितना हो जाएगा आपके 5, -5, तो ये 3 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखें। ये 3 नहीं आके कौन सा आएगा, x - 5, ये ध्यान रखना आपको। वो लिमिट मैंने क्या गलत यहाँ पे, सॉरी लिखने में गलती हो गई, -1 नहीं लगाया। यहाँ पे आप लोग ये हटा दीजिएगा, बस 3 हटा दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दोगे, -5। ये बात ध्यान रखें, गलतियाँ हमसे भी होती है, आप भी ध्यान रखें कि ना हो जाए। ये -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है।